वीक एसिड और वीक बेस एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोशिएट करता है, यानी कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू 1 से कम होता है। कई बार तो अल्फा का वैल्यू 1 के सामने नेग्लिजिबल भी हो जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर एक एक्वस सॉल्यूशन जिसमें कि वीक एसिड या वीक बेस डाला हुआ है, जिसका कंसंट्रेशन का वैल्यू आपको दिया रहेगा, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया रहेगा, उस सॉल्यूशन में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसमें कि एक वीक एसिड प्रेजेंट है और वो वीक एसिड है HA। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है C और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू है Ka। जैसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का सिंबल होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का Kw, W स्टैंड्स फॉर वाटर। ठीक है, वैसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो जनरल सिंबल होता है वो होता है Kc। वैसे ही अगर किसी को एक वीक एसिड आप लेकर के आओगे और उसको डिसोशिएट करोगे आप H+ और अपने कॉन्जुगेट्स में, तो इस रिएक्शन का, इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं Ka से। दिस स्मॉल a मींस एसिड। तो जैसे दिस इज लाइक एवरी अदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सिर्फ सिंबल अलग हुआ है बताने के लिए कि किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। जैसे Kw था वाटर के लिए, तो वैसे ही Ka है एसिड के लिए। वीक एसिड का डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट हैज द सिंबल Ka। वही अगर वीक बेस रहेगा तो उसका डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे Kb, एंड इट इज सिमिलर टू एनी अदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे Ka का वैल्यू इसका दिया हुआ है, कुछ एक वैल्यू होगा इसका, एक डिसोसिएशन कांस्टेंट का, कंसंट्रेशन का वैल्यू C लिखा हुआ है, और यहां से पूरा डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं। डेरिवेशन समझना है। इनिशियल कंसंट्रेशन C था, H+ और A- का 0 था। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे C- अल्फा, तो ये बनेगा C अल्फा, ये भी बनेगा C अल्फा, बिकॉज 1:1 का रेशियो है थ्रू आउट। Ka यानी इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन है H+ इंटू A- डिवाइड बाय HA, और वैल्यूज कंसंट्रेशन का पुट कर देंगे तो ऐसा कुछ निकल करके आएगा जिसमें कि आपको दिख रहा है कि एक C कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वेशन बनेगा जो यहां पे हम लिखे हुए हैं, घिरा हुआ है, Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - अल्फा। ठीक है, इसमें हम लोग एक अजम्पशन मानेंगे कि अल्फा का वैल्यू 1 के सामने छोटा है। जरूरी नहीं है कि वो छोटा हो, तो थोड़ा देर के बाद हम लोग क्लियर भी करेंगे कि कब अजम्पशन सही मानना है, कब गलत मानना है। पहले एक बार देखते जाओ। अभी हम लोग ये वाला इक्वेशन ना, एक्चुअली अगर आप सॉल्व करोगे अल्फा के लिए तो है क्वाड्रेटिक। अब अगर अल्फा का वैल्यू एक्चुअली बहुत छोटा है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, अनसॉल्वेबल। तो हम लोग यहां पे क्या अज्यूम कर रहे हैं, अल्फा का वैल्यू 1 के सामने नेग्लिजिबल अज्यूम कर लो। जैसे ही अल्फा का वैल्यू 1 के सामने नेग्लिजिबल है, ये 1 - अल्फा अप्रोक्सीमेटली क्या बन गया, 1। ठीक है, और इक्वेशन हो गया Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, जहां से अगर आप अल्फा निकालो तो अल्फा कम्स आउट टू बी रूट अंडर Ka/C, जिसको कि हम घेर दिए। ठीक है, अब गौर से समझना। अब अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये वाला इक्वेशन जिससे आप अल्फा निकाल सकते हैं, एक ये वाला इक्वेशन है। ये इक्वेशन कब वैलिड है, जब अल्फा का वैल्यू 1 के सामने नेग्लिजिबल है, तब ये वाला इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज ये वाला इक्वेशन वैलिड है। तो इसमें करना क्या है हम लोग को, वो यहां पे लिया हुआ है, ये यहां पे लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी एक वीक एसिड वाला केस आए, जब भी केस आए वीक एसिड वाला में, तो सबसे पहले आप पहला वाला स्टेप देखो क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट अल्फा विच इज इक्वल टू रूट अंडर K/C। मतलब ये वाला इक्वेशन को इस्तेमाल करके आप अल्फा निकाल लो, ऐसा अज्यूम करते हुए कि अल्फा का वैल्यू 1 के सामने नेग्लिजिबल है। आप स्ट्रेट अवे देखो, एग्जाम में आप डिराइव नहीं करेंगे इन चीजों को। एग्जाम में ये जो घेरा हुआ इक्वेशन है, ये जो घेरा हुआ इक्वेशन है, इसको आप याद करके जाएंगे कि अगर वीक एसिड है तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, अल्फा बराबर रूट अंडर K/C, ये इक्वेशन याद होना चाहिए। इसको आप लगा करके अल्फा निकाल लो। अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अल्फा बराबर रूट अंडर K/C करके अल्फा निकाल लो। अब ये अजम्पशन मान करके इक्वेशन आया है कि अल्फा का वैल्यू 1 के सामने नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखो, अगर यहां से जो अल्फा निकल करके आया, इफ दैट अल्फा इज लेस देन 0.1, अगर वो 0.1 से छोटा निकल के आता है, मतलब कि एक्चुअली बहुत छोटा है, 0.1 से छोटा है मतलब कि 1 के सामने नेग्लिजिबल है, तो जो अजम्पशन आप माने थे वो आप सही माने थे, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो यहां पे लिखो द वैल्यू इज अज्यूम्ड करेक्ट, यानी कि अगर अल्फा का वैल्यू 0.1 से छोटा आता है तो जो भी वैल्यू आया है उसको सही माना जाएगा, बिकॉज वो वही अज्यूम करके निकाला गया था। ठीक है, और उसी अल्फा को आप ले लो अपना, भाई ये मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकल चुका है मेरा। ठीक है, लेकिन अगर अल्फा का वैल्यू जो आप यहां से निकाले हैं वो 0.1 के बराबर या उससे बड़ा आ जाता है, 0.1 से छोटा नहीं आता है,
उसके बराबर या उससे बड़ा आ जाता है। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू निकला था यहां से वो वैल्यू गलत था, वैल्यू सही नहीं था, बिकॉज अल्फा का वैल्यू निकल रहा है 0.1 से बड़ा, तो जो आप अज्यूम करके निकाले थे अल्फा का वैल्यू वो अजम्पशन ही गलत हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लिखे यहां पे, द वैल्यू इज इनकरेक्ट, ये गलत वैल्यू निकला है। और फिर आप वापस चल आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके अब अल्फा निकालेंगे। तो फिर देखो k बराबर सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा एंड दिस इक्वेशन गिव्स अल्फा। प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, पहले आप अल्फा ये वाले इक्वेशन को यूज करके निकालो, अगर 0.1 से कम निकल के आता है तो जो भी वैल्यू निकल के आता है वो सही है, लेकिन अगर 0.1 से ज्यादा निकल करके आता है वैल्यू, मतलब कि जो वैल्यू आप निकाले थे वो गलत है, बिकॉज ये अजम्पशन जो आप माने थे वही गलत है, तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और यहां पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आप अल्फा निकालेंगे। ठीक है, किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर इतना इतना तामझाम करने में क्या जरूरत है, स्ट्रेट अवे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाइए और अल्फा निकालिए। तो यहां पे एक चीज मेंशन करने वाला है कि अगर अल्फा का वैल्यू रियली 1 के सामने नेग्लिजिबल है, रियली वो 0.1 से भी छोटा है, तो फिर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए जाओगे तो वो ऑलमोस्ट अनसॉल्वेबल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्वाड्रेटिक आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब अल्फा का वैल्यू ठीक ठाक है, नेग्लिजिबल नहीं है, जैसे 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 इस तरह का वैल्यूज अगर अल्फा का एक्चुअली है तभी ये क्वाड्रेटिक सॉल्व हो पाएगा, है ना। तो सीधे अगर क्वाड्रेटिक लगाओगे तो 90% केस में तो फ्लॉप हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आप क्या लगाओ, पहले ये वाला इक्वेशन लगाओ, इससे अगर 0.1 से कम आ गया तो जो भी वैल्यू आया सही है, अगर 0.1 से ज्यादा आया तो आप वापस जाके जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे अब उस अल्फा के लिए जो 0.1 से ज्यादा आने वाला है उसके लिए ये क्वाड्रेटिक सॉल्वेबल होगा और तब प्रॉपर्ली क्वेश्चन बनेगा। अभी तुरंत हम लोग एक सवाल बनाएंगे जिसमें सारा कॉन्सेप्ट लोग क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रख लिए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, अल्फा निकल गया। अब अल्फा निकल चुका है आइदर थ्रू दिस इक्वेशन और 0.1 से कम हुआ तो सही है, अगर 0.1 से ज्यादा हुआ तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आप अल्फा निकाल लिए। एक बार अल्फा निकल गया तो यहां पे देखो H प्लस आयन के नीचे में क्या लिखा हुआ है, सी अल्फा। सो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर सी अल्फा और उसमें माइनस लॉग लगाएंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पीएच और पीएच का वैल्यू निकल जाएगा। दो ही चीज पूछ सकता है इसमें, एक अल्फा पूछ सकता है और एक पीएच पूछ सकता है। ठीक है, और ये सारा पॉइंट्स लगा करके हम लोग वीक एसिड का पीएच का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहां पर एक सवाल देखिए, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एसिटिक एसिड CH3COH एक वीक एसिड है, एक वीक एसिड बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड वाले लिस्ट में ये नहीं था। इसका K का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 10⁻⁻⁵। ठीक है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। दो अलग अलग क्वेश्चन में, एक में एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 m और एक में एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻⁵ m। ठीक है, पहला वाला पार्ट देखते हैं, जैसे ये इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हम यहां पे पॉइंट जो लगाए थे उस पॉइंट को अप्लाई करो, पहले अल्फा रूट अंडर K/C। तो यहां से पहले हम निकालते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू रूट अंडर KA डिवाइड बाय C लगाते हैं, इज इक्वल्स टू रूट अंडर KA का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 10⁻⁻5 और कंसंट्रेशन का वैल्यू है 0.1। ठीक है, यानी कि 10⁻⁻4 का रूट विच इज 0.01, ये आ गया अल्फा का वैल्यू। ठीक है, अब ये अल्फा का वैल्यू आप गौर से देखो, दिस अल्फा इज लेस देन 0.1। वहीं जो बेंचमार्क था 0.1 से छोटा है कि नहीं, तो ये अल्फा का वैल्यू 0.1 से छोटा आया, मतलब कि जो भी अल्फा का वैल्यू आया है दैट इज करेक्ट, वो बिल्कुल सही आया है, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो सीधे आप यहां पे लास्ट वाला पॉइंट पे आ जाओ कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू सी अल्फा गिव्स पीएच। सो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा विच इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना है 0.1 और अल्फा का वैल्यू 0.01। ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन दैट कम्स आउट टू बी 10⁻⁻3 m और इसीलिए इसका पीएच का वैल्यू निकल के आ जाएगा 3। ठीक है, ये पहला पार्ट का सॉल्यूशन है। आई गेस दिस क्लियर। पहला ही अल्फा जो निकला है वो 0.1 छोटा निकल के आया, तो कंफर्टेबली आप पीएच का वैल्यू निकाल लिए। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी पहला स्टेप वही है कि आप अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इक्वेशन क्या लगाएंगे, रूट अंडर K डिवाइड बाय C, वही वाला इक्वेशन। अब इस बार जब आप वैल्यू पुट करोगे तो KA का वैल्यू तो 10⁻⁻5 है ही और कंसंट्रेशन को जो वैल्यू दिया वो भी दिया है 10⁻⁻5, तो ये तो कट करके 1 हो गया। अब हमको चेक करना था कि अल्फा का वैल्यू 0.1 से ज्यादा है कि नहीं, यहां तो वैल्यू 1 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0.1। अब 0.1 से बड़ा अगर निकल करके आ गया, देखो यहां पे लिखा हुआ है अगर 0.1 से बड़ा निकल करके आ गया तो फिर वो जो वैल्यू निकल करके आया है वो गलत है, वो इनकरेक्ट है। तो ये जो वैल्यू निकल करके आया है वो गलत है, ये अल्फा सही नहीं है। अब सही अल्फा कैसे निकलेगा, देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन KA इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। उसको पुट करते हैं यहां पे हम, देखिए
तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। इस इक्वेशन को यूज करते हैं। के का वैल्यू कितना है 10 पावर माइनस 5, तो 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन का वैल्यू भी 10 पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 5 अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे ये 10 पावर माइनस 5 कट गया और ये इक्वेशन कैसा निकल के आया 1 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सब कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स में आप लोग पढ़े हुए हैं ही। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहां से अल्फा का वैल्यू निकल करके आता है 0.6 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, वो आप लोग सॉल्व कर लेना, वो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता ही आप लोग को। 0.6 निकल करके अल्फा का वैल्यू आएगा जो कि करेक्ट वैल्यू है। और फिर H प्लस आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू तो सी अल्फा है, ये तो हम पीछे लिख ही चुके हैं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू सी अल्फा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 10 पावर माइनस 5 m और अल्फा इज 0.6, सो सी अल्फा इज 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये हो गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो यहां से pH का वैल्यू निकालना है आपको। pH इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस और माइनस लॉग ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 6 माइनस लॉग 6। लॉग 6 का वैल्यू, लॉग एंटी लॉग का तो वीडियो आप लोग देख ही चुके हैं, 0.78 होता है। यहां पे पुट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा 5.22 आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों तरह का क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व करके दिखा दिए। पहला वाला सवाल में अल्फा का वैल्यू रूट अंडर के बाई सी से 0.1 से छोटा आया तो अल्फा सही लेके हम लोग H प्लस आयन कंसंट्रेशन लेकर के पीएच निकाले। सेकंड वाले केस में आप देखो तो अल्फा का वैल्यू जो निकल करके आ रहा था वो 0.1 से बड़ा वैल्यू निकल के आ रहा था जो कि गलत वैल्यू था। तो फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाले 0.6। फिर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू सी अल्फा गिव्स H प्लस आयन कंसंट्रेशन और वहां से हम लोग पीएच का वैल्यू कंफर्टेबली कैलकुलेट कर लिया। अब जिस तरीके से हम लोग वीक एसिड का केस को पढ़े हैं उसी को बिल्कुल हम लोग रिप्लिकेट कर सकते हैं वीक बेस के केस के लिए। जैसे मान लीजिए इस जगह पे ये वीक एसिड के जगह एक वीक बेस होता BOH, ऑब्वियसली बेस तो हाइड्रोक्साइड होगा, बेस होता BOH, तो उसमें भी आपको कंसंट्रेशन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता और Ka के जगह इसमें दिया होता Kb। जैसे वीक एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं K से, तो वीक बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे Kb से। ठीक है, B स्टैंड्स फॉर बेस। तो C और Kb दिया हुआ है, बस ये जो घेरा हुआ चीज है इसमें क्या चेंज करोगे, इस Ka के जगह कर दो Kb। वीक बेस का केस बात हो रहा है, Ka की जगह क्या हो गया Kb, बाकी इक्वेशन सही है। ये वाला इक्वेशन देखो अल्फा बराबर रूट अंडर K बाई सी, तो इस Ka के जगह क्या हो जाएगा Kb। तो सबसे पहले आप अल्फा निकालेंगे रूट अंडर Kb बाई सी। अगर अल्फा 0.1 से कम आया तो सही है अल्फा, नहीं तो स्क्वाड्रेटिक में चल जाएंगे Kb को सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। यहां से आप निकाल देंगे अल्फा, दोनों में जो भी सुटेबल होगा। अल्फा निकालने के बाद ये जो फाइनल H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर सी अल्फा था इसके जगह पर हो जाएगा OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू सी अल्फा। ये इक्वेशन रहेगा अगर वीक बेस रहा तो। यानी क्या चेंज हुआ, जहां जहां K था वहां वहां Kb हो गया और जहां भी H प्लस था वहां पे क्या आ गया OH माइनस। अब OH माइनस बराबर सी अल्फा में आप जब माइनस लॉग लगाएंगे यू विल गेट POH, 14 से माइनस करेंगे यू विल गेट PH। अभी जो हम लोग केस पढ़े वो था एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड, यानी कि वीक एसिड जिसमें कि H प्लस कितना निकल सकता था, सिर्फ एक। अभी हम लोग बात करेंगे वीक डाइप्रोटिक एसिड का। ठीक है, वीक डाइप्रोटिक एसिड एक ऐसा वीक एसिड है जिसमें दो H प्लस निकल सकता है, लेकिन एक बार में वो दोनों H प्लस नहीं निकलता है, एक एक करके निकलता है। यानी कि पहला डिसोसिएशन जब होता है तो पहला H प्लस निकल जाता है पूरा, जब फर्स्ट H प्लस पूरा का पूरा निकल चुका है तो फिर सेकंड डिसोसिएशन शुरू होगा और दूसरा वाला H प्लस निकलना शुरू होगा। ठीक है, जैसे ये देखो यहां पे H2A एक वीक डाइप्रोटिक एसिड है, 2H आपको दिख भी रहा है इसमें। तो ये जो वीक है, तो ये जो पहला इक्विलिब्रियम आप लोगों को दिख रहा है, पहला डिसोसिएशन, इसमें देखिए एक ही H प्लस निकाले और यहां पे बना है HA माइनस। ठीक है, ये HA माइनस को हम लोग कहते हैं एम्फीप्रोटिक आयन, क्योंकि ये ऊपर वाले इक्विलिब्रियम में काम कर रहा है एज बेस, ये तो एसिड है ना, तो ये कॉन्जुगेट बेस, और सेकंड वाले में काम कर रहा है एज एसिड। ठीक है, तो H2A से पहला वाला H प्लस निकला और इस डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं Ka1, क्योंकि वीक डाइप्रोटिक एसिड है, दो बार डिसोशिएट करेगा तो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट इज कॉल्ड K1। K1 इज कॉल्ड फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट।
ठीक है। और फिर ये जो Ha माइनस बना, इसमें से एक H प्लस और निकल सकता है, तो ये सेकंड इक्विलिब्रियम है, Ha माइनस में से एक H प्लस और निकल गया, यहाँ पे A2 माइनस बना बिकॉज एक H प्लस निकल गया, तो A2 माइनस चार्ज कंजर्वेशन देख लेना इसमें, और इसको बोलेंगे हम लोग Ka2 और सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक बात ध्यान रखना, कोई भी वीक डाइप्रोटिक एसिड है हमेशा ये चीज ट्रू होता है कि Ka1 का जो वैल्यू होता है, यानी कि पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो दूसरे वाले डिसोसिएशन कांस्टेंट से बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है बहुत ज्यादा होता है। क्यों? खुद सोचो ना, एक न्यूट्रल कंपाउंड में से आप H प्लस निकाल रहे हैं, तो आपको जो भी ताकत लग रहा है, ठीक है, वो कोई एक वैल्यू है जो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिप्रेजेंट होता है। फिर बना Ha माइनस, एक नेगेटिवली चार्ज आयन, एक एनायन, दिस Ha माइनस इज एन एनायन, नेगेटिवली चार्ज आयन। अब एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज आयन है तो इसमें तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज का कमी है, और इसमें से आप एक और H प्लस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। आप सोचो ना, यहां न्यूट्रल में से H प्लस निकालने में जो भी ताकत लगा होगा उसके तुलना में एक एनायन में से H प्लस निकालने में और ज्यादा ताकत लगेगा, क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिवली चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज का कमी है, और उसमें से आप पॉजिटिव चार्ज वाला आयन और निकालना चाह रहे हैं, तो इस सेकेंड वाले इक्विलिब्रियम को में एनर्जी ज्यादा लगेगा फॉरवर्ड जाने के लिए, यानी कि ये इक्विलिब्रियम का फॉरवर्ड जाने का जो टेंडेंसी है वो कम होगा एज कंपेयर टू बैकवर्ड। फॉरवर्ड का टेंडेंसी कम होगा, और जिसमें फॉरवर्ड जाने का टेंडेंसी कम होता है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट या उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी कम होता है, ठीक है। तो ये वाला चीज ध्यान रखना कि किसी भी वीक डाइप्रोटिक एसिड का बात कर लो, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ऑलवेज वेरी 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 हायर देन सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसीलिए इस पहला डिसोसिएशन का जो H प्लस निकला है और दूसरे डिसोसिएशन का जो H प्लस निकला है, उसमें दूसरे वाले का H प्लस निग्लिजिबल होगा, बिकॉज दूसरे वाले का डिसोसिएशन कांस्टेंट ही निग्लिजिबल है। देखो यहां पे लिखा हुआ है H प्लस आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम रिएक्शन 1, दिस रिएक्शन 1, दिस रिएक्शन 2 इज वेरी वेरी मच हायर देन H प्लस आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम रिएक्शन 2, यानी कि रिएक्शन 2 का जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो पहले वाले के तुलना में नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो आपको अगर कोई बोलेगा कि टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन दिस केस, जो कि एक्चुअली दिस प्लस दिस होना चाहिए, बट उसमें सेकंड वाले को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं पहले वाले के सामने, और सिर्फ पहला वाला H प्लस को ही आप कंसिडर करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ pH, ठीक है। तो सिर्फ पहला वाला को करना है, सेकंड वाले को इग्नोर मार दो, अब इग्नोर मार दो, सिर्फ पहला वाला इक्विलिब्रियम देखो। तो अभी जस्ट जो हम लोग ये वाला सिर्फ ये वाला, तो अभी जो जस्ट हम लोग एक वीक एसिड का केस पढ़े हैं उसी कैसा दिखेगा, सेकंड वाले को तो इग्नोर कर दिए कि एक वीक एसिड है, एक H प्लस निकाल रहा है, इसका एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और उसमें से आपको pH निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन का अल्फा निकालेंगे, वही वाला फॉर्मूला जो अभी हम लोग पढ़े थे वीक एसिड वाले केस में, अल्फा बराबर रूट अंडर Ka/C। तो यहां Ka की जगह क्या पुट करोगे, Ka1 फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो रूट अंडर Ka1/C लिख दिए। इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा वही K जो हम लोग पढ़े थे वही Ka1 हो गया यहाँ पे इसका। अगर ये अल्फा का वैल्यू 0.1 से कम निकल करके आया तो फिर ये सही होगा, लेकिन अगर 0.1 से ज्यादा निकल करके आया तो ये वाला वैल्यू गलत हो जाएगा। अगर 0.1 से ज्यादा आया और ये गलत हो गया तो फिर हम लोग ये वाला क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, वही वाला क्वाड्रेटिक है Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, सिर्फ Ka की जगह क्या हो गया है Ka1, और यहां से आप अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार अल्फा निकल गया देन H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू C अल्फा, और वहां से हम लोग pH का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब जो हम लोग वीक एसिड वाला केस पढ़े थे मोनोप्रोटिक वाला, वही वाला अप्लाई करना है, सिर्फ यहाँ पे Ka की जगह क्या हो जाने वाला है Ka1, क्योंकि सेकंड रिएक्शन का जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन दैट इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू द H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन 1 बिकॉज Ka2 इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू Ka1, ठीक है। ये एक चीज हो गया भाई, pH तो निकल गया। अब एक दो बात और, जैसे H2A का जो कॉन्जुगेट है Ha माइनस, यानी पहला H प्लस निकलने के बाद जो बना है Ha माइनस, जिसको हम लोग एम्फीप्रोटिक आयन बोल रहे थे, उसका अगर कंसंट्रेशन आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि Ha माइनस का कंसंट्रेशन बताइए, देन आप देखो H प्लस और Ha माइनस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है 1:1 का, और सेकेंड वाले का H प्लस को तो हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स कि इसका जो भी कंसंट्रेशन बनेगा Ha माइनस का भी कंसंट्रेशन सेम बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको Ha माइनस का कंसंट्रेशन एग्जाम में पूछ रहा है दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है C अल्फा, यहां लिख देते हैं दैट विल बी इक्वल टू C अल्फा, ठीक है। तो Ha माइनस अगर पूछेगा तो H प्लस के बराबर हो जाएगा। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि A2 माइनस का कंसंट्रेशन बताइए, A2 माइनस का कंसंट्रेशन, A2 माइनस क्या हो गया कि भाई इस H2A में दोनों H प्लस निकालने के बाद जो बनेगा आयन उसका कंसंट्रेशन,
वो आप देखो क्या निकल कर क्या आ रहा है, Ka2। कैसे निकल कर क्या आ रहा है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए बहुत सिंपल है, ये जो सेकेंड वाला इक्विलिब्रियम आप लोग को दिख रहा है, ये Ka2, इस Ka2 का इक्वेशन लिखो। देखो Ka2 का इक्वेशन लिखो, Ka2 का तो इक्वेशन क्या होगा, H प्लस इंटू A2 माइनस बाई HA माइनस, लिख देते हैं इसको, H प्लस इंटू A2 माइनस डिवाइड बाय HA माइनस। दिस विल बी द इक्वेशन फॉर सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2, जिसमें अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि HA माइनस और H प्लस का कंसंट्रेशन सेम होने वाला है, तो इसको हम लोग काट दिए। तो यहां से क्या निकल के आया, A2 माइनस आयन का कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू Ka2, जो यहां पे हम लिखे हुए हैं, इसको आप याद रख लो ताकि एग्जाम में सीधे इसको अप्लाई कर पाए। ठीक है, इनफैक्ट एक क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर भी लेते हैं। देखो ये एक सवाल है, ये वाला एक क्वेश्चन है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड इज अ वीक डाइप्रोटिक एसिड, इसका K1 और K2 का वैल्यू दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन का वैल्यू भी दिया हुआ है, और इससे ये सारा कुछ हम लोग कैलकुलेट करना है। लेट्स स्टार्ट विथ pH। तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले अल्फा, अल्फा इज रूट अंडर Ka1 बाय C। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। यहां पे अल्फा निकाल के देखेंगे 0.1 से कम आ रहा है कि नहीं, तो K1 इज 10 पावर -7, सो इट इज रूट अंडर 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इज 0.1, that will come out to be 10 power -3 which is less than 0.1। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू जो निकल करके आया वो 0.1 से कम है, यानी कि अल्फा का जो भी वैल्यू निकल करके आया है वो सही है। नाउ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा विच इज इक्वल्स टू, कंसंट्रेशन कितना है 0.1, तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज 10 टू द पावर -4, सो द वैल्यू ऑफ pH हियर कम्स आउट टू बी 4। ये हो गया pH का वैल्यू, pH निकल गया। अब मान लीजिए आपसे अगर बोलता कि H2CO3 का जो कॉन्जुगेट है विच इज HCO3 माइनस, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, तो ये बिल्कुल वही वाला चीज है। यहां देखिए HA माइनस यानी कि एक, यह देखिए HA माइनस यानी कि एक H प्लस निकलने के बाद जो बनेगा कॉन्जुगेट, उसका कंसंट्रेशन H प्लस के बराबर, तो इसका कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, H प्लस के बराबर हो जाएगा, और H प्लस का कंसंट्रेशन वो निकाले हुए हैं 10 पावर -4m, so that will be equal to 10 पावर -4m आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या हो सकता है, थर्ड पार्ट, कि इसमें से दोनों H प्लस निकाल दो आप H2CO3 से, दोनों H प्लस निकालोगे तो क्या बचेगा, CO3 2 माइनस, तो ये CO3 2 माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो यहां देखो A2 माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ka2, तो इसका Ka2 का वैल्यू कितना है 10 टू पावर -11, सो कार्बोनेट का कंसंट्रेशन स्ट्रेट अवे 10 पावर -11m। तो वीक मोनोप्रोटिक एसिड हो गया, वीक डाइप्रोटिक एसिड हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दो वीक एसिड को मिक्स करेंगे एक सॉल्यूशन में। यहां देखिए दो वीक एसिड है, एक का फॉर्मूला है HA जिसका कंसंट्रेशन C1 है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka1, और दूसरा वीक एसिड है HB जिसका कंसंट्रेशन C2 है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है K2। ठीक है, इसके पूरे इलेबोरेट डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे, टाइम टेकिंग है और कोई काम का नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली जब इसका pH निकालने के लिए बोलेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में लगाना पड़ेगा। लंबा डेरिवेशन है, एग्जाम में वैसे भी आप डिराइव नहीं करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको याद करके जाना है। ठीक है, वैसे भी हम जो जो चीज घेर रहे हैं वो आपको याद करके एग्जाम में जाना, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, वहां डेरिवेशन के भरोसे आप नहीं चल जाए एग्जाम में। तो ये जो दो वीक एसिड वाला केस है, इसका डेरिवेशन तो आप भूल जाओ कि एग्जाम में आप कर रहे हैं। आपको ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन का जो वैल्यू है ये पढ़ करके याद करके एग्जाम में जाना, और जो भी डेटा दिया तो खाली इसको पुट कर देना इसको एग्जाम में। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला याद रखेंगे, रूट अंडर C1 K1 प्लस C2 K2। तो यहाँ पे C1 K1 C2 K2 का वैल्यूज पुट करेंगे, रूट अंडर निकालेंगे, H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकल जाएगा, वहां से आप pH निकाल लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, दो वीक एसिड दिया हुआ है HCOH फॉर्मिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड, दोनों का कंसंट्रेशन दिया है, एक का 0.1m एक का 0.6m। डेटा कुछ इस तरीके से सेट किए हैं कि भाई कैलकुलेशन ठीक से होने सके, और Ka1 और Ka2 का भी वैल्यू फॉर्मिक और एसिटिक एसिड का दे रखा है। अब इस डेटा को यूज करके इसमें अगर हम पुट करें तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल कम आउट टू बी रूट अंडर, क्या है फॉर्मूला, C1 K1, C1 इज 0.1 इंटू 10 पावर -4, कितना हो गया 10 टू द पावर -5, प्लस C2 K2 यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 0.6 इंटू 10 टू द पावर -5 प्लस 0.6 इंटू 10 टू द पावर -5, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट रूट अंडर
1.6 इंटू 10 टू द पावर -5 और रूट अंडर 16 इंटू 10 टू द पावर -6। ऐसा ही डेटा लिए थे कि आराम से रूट निकल जाए उसका। तो इसका रूट निकालने के बाद H प्लस आयन कंसेंट्रेशन विल कम आउट टू बी 4 इंटू 10 टू द पावर -3m। अब एक बार H प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकल गया तो pH कंफर्टेबली आप निकाल लेंगे। pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज 3 माइनस लॉग 4। लॉग 4 का वैल्यू 0.6 होता है, तो ये वाला वैल्यू निकल करके आ गया 2.4 आंसर। ठीक है, तो जब भी वीक डाइप्रोटिक एसिड वाला जब भी दो वीक एसिड के मिक्सचर वाला बात होगा तो ये वाला फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर देना टू गेट H प्लस आयन कंसेंट्रेशन और उसमें माइनस लॉग लगा करके pH।